देखिए, बात ये है ना कि हर रोज कोई ना कोई दीदी को छोड़ के जा रहे हैं और दीदी का पूरा टीम बाकी सब लोगों को गद्दार, बेईमान, ये वो बोलने में लगा हुआ है। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि अगर पकड़ लीजिए एक कंपनी चल रहा है, उस कंपनी में 500 में से 450 लोग अगर छोड़ के चले गए हैं और वो 450 लोग बेईमान है, गद्दार है, तो कंपनी का मालिक को भी तो ये बोलना पड़ेगा कि आप सक्षम नहीं हैं अपना कंपनी चलाने में। क्यों छोड़ रहा है हर कोई? ये सवाल उठता है। सबका एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप है, उसको क्यों नहीं साइड किया जा रहा है? आज जो लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, आपके 28 सांसद में से 20-22 सांसद छोड़ के चले गए। राज्यसभा के 4 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। विधानसभा में 80 विधायक में से 65 विधायक चले गए हैं, बाकी और 5 लाइन में है, 5-7 लाइन में है। आधे से ज्यादा कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काउंसिलर्स चले गए आपको छोड़ के। तो अगर सब गद्दार है, सब बेईमान है, तो सवाल तो आप पे भी खड़ा होता है कि आप सक्षम नहीं है पार्टी चलाने में, या आप सक्षम नहीं है सबको पकड़ के रखने में। दीदी को इस पे ध्यान देना चाहिए। आप इशारा अभिषेक बनर्जी की तरफ कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। दीदी कुछ भी बात कहती है तो लोग सुनते हैं, दीदी रोड पे उतरती है तो लोग उनके साथ जाते हैं। अभिषेक जी रोड पे उतरेंगे तो कोई उनके साथ जाएगा? तो सवाल इसी पे खड़ा होता है कि सब गलत नहीं हो सकता और एक व्यक्ति सही नहीं हो सकता। चंद्रिमा भट्टाचार्य कह रही हैं कि मेरे लॉयल्टी पे सवाल उठाया गया। मैं टीएमसी भवन के अंदर थी और मेरे ऊपर ये कहा गया कि आपके नेतृत्व में जो है टीएमसी को ऋतुव्रता बनर्जी के कब्जे में दिया गया। तो सबके लॉयल्टी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। आज जब मुझे सस्पेंड किया गया था, मेरे लॉयल्टी के ऊपर भी तो सवाल उठाया गया था। 6 साल के लिए मुझे सस्पेंड किया गया था, 6 महीना भी नहीं हुआ, अभी उंगली से वोट का रंग भी नहीं गया, पार्टी खत्म हो गई है। 6 महीना बाद ये पार्टी तक नहीं रहेगा। सब मैं बोल रहा हूं कि सबके लॉयल्टी के ऊपर सवाल उठाओ, सबको चोर बोलो, सबको बेईमान बोलो, सबको गद्दार बोलो। तो जिनकी पार्टी है, जो चेयरमैन है या जो आज भी ममता तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये लोग कैसे चला रहे हैं पार्टी को कि सब छोड़ के जा रहे हैं? ममता दीदी को देखना चाहिए कि उनकी पार्टी में कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इस पार्टी को खत्म कर दिया, जिनके वजह से सब छोड़ के चले गए। कल ममता बनर्जी फेसबुक लाइव आई और तमाम जो राज्य के मुद्दे हैं और खासकर टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो बर्बरता का वीडियो वगैरह सामने आता है, अंडे फेंकना, अब घर तोड़ना, पार्टी ऑफिस कब्जाना, तमाम मुद्दों पे वो खुलकर बीजेपी का क्रिटिसाइज़ किया। और साथ में जो पार्टी जिन्होंने तोड़ा है उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि आप मेरे सिंबल पर जीत कर आए, मेरे सिग्नेचर किए हुए सिंबल पर जीत के आए और आप अभी जो कर रहे हैं ये गद्दारी है। आपको बीजेपी में जाना है जाइए, लेकिन ये पाप मत कीजिए पार्टी तोड़कर। देखिए, ये सब पाप पुण्य, ये सब शब्दों का राजनीति में कोई जगह नहीं है। हर कोई कैरियर पॉलिटिशियन है और चुनाव आयोग का जो नियम है, जो देश का नियम है, उस नियम के अनुसार अगर 2/3 पार्टी छोड़ के चली जाती है तो सिंबल उन्हीं के पास जाता है, बैंक अकाउंट उन्हीं के पास जाता है। आज ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी के पास 80 में से 65 विधायक है, मल्टीपल म्यूनिसिपैलिटीज के काउंसिलर्स हैं, सबने एफिडेविट में साइन किया हुआ है। चुनाव आयोग के फुल बेंच के सामने वो प्रेजेंट किया गया है, वो रखा गया है। चुनाव आयोग ने दोनों गुट को, ममता बनर्जी जी को और ऋतुव्रत जी को बोला है कि आप लोग लिखित में दीजिए, फिर हम सिद्धांत बताएंगे अपना। हमको पता है सिद्धांत क्या होने वाला है। तो ये तो चुनाव आयोग का नियम है, ये नियम तो सबको मानना पड़ेगा। पाप पुण्य ये सब राजनीति में, ये सब शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है। आपने एक ऐसा पार्टी चलाया, ऐसे तरीके से चलाया कि हारने के 2 महीने के अंदर 90% पार्टी आपको छोड़ के चली गई है। तो आपको तो ये कम से कम ये विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर पार्टी के कर्मियों के घर तोड़े जा रहे हैं, पार्टी ऑफिस जलाए जा रहा है, पार्टी के कर्मियों के ऊपर पुलिस केस डाला जा रहा है, तो आज 2 महीने बाद दीदी क्यों बोल रही है ये बात? 4 जून को परिवर्तन हुआ, 6 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून, कहां थे दीदी अभिषेक बनर्जी? आज भी अभिषेक बनर्जी चार्टर्ड फ्लाइट में जा रहे हैं दिल्ली। 3 अकाउंट सीज हुआ है, उसमें 450 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। छोटे, मझले, बड़े, मैं आपको नंबर बता रहा हूं,
पश्चिम बंगाल में 12,000 तृणमूल कांग्रेस के कर्मी और नेता अरेस्ट हो चुके हैं। उनके पास, अभिषेक जी के पास चार्टर्ड फ्लाइट में जाने का पैसा है, अमेरिका में आंख दिखाने का पैसा है, उनके पास बैंक अकाउंट में 450 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। और तृणमूल के नेताओं के खिलाफ, जिनके खिलाफ दीदी आवाज उठा रहे कि उनके ऊपर पुलिस केस हो रहा है, तो उनको सहयोग करने के लिए उनके लीगल फीस देने के पैसे नहीं है। ये तो आपके पार्टी के लीडर्स हैं, तो उनका जो इतना खर्चा हो रहा है एक वकील के पीछे, एक लीगल फर्म के पीछे, कम से कम वो दे देते। ये तो आपके पार्टी के कर्मी हैं, ये तो आपके पार्टी के नेता हैं जो इतने साल आपके साथ रहे हैं, तो इनका मदद कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, ममता दी जो बात बोल रहे हैं उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट उनके गुट के आज भी जो जनरल सेक्रेटरी बने बैठे हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, पूरे भारत के जनरल सेक्रेटरी हैं जुबराज, वो दिल्ली जाएंगे चार्टर्ड फ्लाइट में, रोज हाईकोर्ट में एप्लीकेशन डाल रहे हैं, आंख दिखाने जाएंगे अमेरिका, बैंक अकाउंट में 450 करोड़। और तृणमूल के इतने साल के जो नेता कर्मी अभी अरेस्ट हो रहे हैं, अधिकतर अपने कुकर्म के वजह से, उनका मदद नहीं करेगी पार्टी। तो सिर्फ बोलने से क्या फायदा है? सब समझ रहे हैं लोग, इसलिए सब छोड़ के जा रहे हैं। आने वाले दिन में, कल ऋतुव्रत जी ने एक बहुत बड़ा बात कहा विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप आने वाले दिन में ममता दीदी को ये सोच लेना चाहिए कि किसको पोजीशन देंगे, किसको पद देंगे। पता चले कल वो नहीं है उनके साथ और ऋतुव्रत जी के साथ चाय पीने चले जाए विधानसभा में। आने वाला दिन ऐसा होने वाला है जब ममता जी को और अभिषेक बनर्जी जी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ 4-5 MPs एंड 4-5 MLAs, उनको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा कि हम यूथ प्रेसिडेंट ढूंढ रहे हैं, हम छात्र प्रेसिडेंट ढूंढ रहे हैं, हम INTTUC प्रेसिडेंट ढूंढ रहे हैं, हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, कौन बनना चाह रहा है आओ। ये तो हालत हो गया है पार्टी का। फेसबुक लाइव करके कुछ नहीं होता है, राजनीति जमीनी तौर पे होता है, और वो ममता बनर्जी से ज्यादा कोई नहीं जानता है। दीदी सड़क पे उतरे, दीदी आंदोलन करे, और पहले अपने भतीजे को बोले कि जितना पैसा उनके पास है बैंक अकाउंट्स में, पार्टी के बैंक अकाउंट्स में, ये वो फालतू खर्चे ना करके पार्टी के कर्मियों के पीछे खर्चा करे जिनको जरूरत है। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार गृह मंत्री कोलकाता आ रहे हैं। कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो प्रतिमा है माल्यार्पण करेंगे। उनके इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें तो कोई टिप्पणी नहीं हो सकता, वो तो देश के गृह मंत्री हैं। बंगाल तो पुराने दिनों में ऐसा माना जाता था कि बंगाल देश के ही बाहर है। अगर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आएंगे तो हम लोग जो पार्टी के प्रवक्ता थे, हम लोग को बोला जाता था उनको बहिरागतो बोलो, उनको बाहरी बोलो, पर ये तो सही नहीं था, तब भी सही नहीं था, आज भी सही नहीं है। देश के गृह मंत्री आएंगे देश के अंदर, देश के एक राज्य में, इसमें कौन टिप्पणी कर सकता है? और आज उनकी सरकार है, वो तो छाती तान के आएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वो माला पहनाएंगे, फिर जो वो बात बोलेंगे हम सुनेंगे। हमारा देखिए, बंगाल मेरी जन्मभूमि है, बंगाल मेरी कर्म भूमि है। हम चाहते हैं बंगाल का अच्छा हो, बंगालियों का अच्छा हो। उसके लिए गृह मंत्री 100 बार आए। अगर गृह मंत्री 100 बार आने से बंगाल का भला होता है, बंगालियों का भला होता है, उनको 1000 बार आने की स्वागत करेंगे हम। सर, नॉर्थ कोलकाता के एक अंडर कंस्ट्रक्शन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का प्रतिमा, नेम प्लेट जो होता है, उसको रात में किसी ने तोड़ दिया। सोचिए, सोचने वाला बात है। बीजेपी की सरकार चल रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ नहीं, वहां पर गोपाल मुखर्जी जी, जिनको गोपाल पाठा बोला जाता है, गोपाल मुखर्जी जी, मैं पाठा शब्द का प्रयोग नहीं करता, वो थोड़ा खराब लगता है, गोपाल मुखर्जी जी, इन दोनों का मूर्ति है वहां पर, दोनों का मूर्ति बिठाया जा रहा था। आज भाजपा की सरकार चल रही है, इस माहौल में भी कौन जाके तोड़ रहा है? पुलिस जांच कर रही है, पता लगाइए शुकिया स्ट्रीट किस असेंबली में आता है, कौन से विधानसभा में आता है शुकिया स्ट्रीट। कैसे हो रहा है ये सब चीज आज भी बंगाल में? ये चीज सोचने वाली बात है कि कहीं पे मूर्ति लगाया जा रहा है, वो भी रात को कुछ गुंडे जाके तोड़ दे रहे हैं। कौन कर रहा है ये सब? पुलिस जांच करे, और इनके पीछे सिर्फ जो चुनपुटियां हैं, जो लोग जाके मूर्ति तोड़ा है, सिर्फ वही नहीं, उनको जिन्होंने बोला है मूर्ति तोड़ने के लिए, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए।